यह पाकिस्तान की साइड वाला सर क्रीक का इलाका है। पाकिस्तान को लग रहा है कि ठीक इसी जगह पर भारतीय सेना हमला करने वाली है। यह पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नावीद अशरफ हैं, जो इस्लामाबाद से भागे भागे सर क्रीक आए हैं। जैसे ही हिंदुस्तान ने त्रिशूल युद्धाभ्यास का ऐलान किया, पाकिस्तान में भगदड़ मची है। पाकिस्तानी नेवी ने नेवी चीफ के सर क्रीक दौरे का वीडियो बनाया, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। दरअसल पाकिस्तानी नेवी ने अपनी फायर पावर दिखाई। अगर हिंदुस्तान हमला करेगा तो किससे मुकाबला होगा, यह दिखाने की कोशिश है। पाकिस्तानी नेवी के पहले वीडियो का विश्लेषण करना जरूरी है। पाकिस्तानी सर क्रीक की तरफ 3 होवरक्राफ्ट हैं। ये तीनों एकदम नए हैं, जो अभी अभी तैनात किए गए हैं। सर क्रीक बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी बड़ी बोट हैं, जिनका काम सैनिक और हथियारों को पानी के रास्ते दूसरे छोर पर पहुंचाना है। एक हैवी मशीन गन भी तैनात है, जो छिपा कर रखी गई है। इस गन के पीछे एक और टेंट नजर आ रहा है, वहां पर भी हैवी मशीन गन हो सकती है। पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों में AK-47 बंदूक है, जो बहुत पुराना मॉडल हो गया है। कुल मिलाकर सर क्रीक की साइड पाकिस्तानी नेवी की तैयारी ऐसी नहीं है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर सके। पाकिस्तानी नेवी चीफ के ठीक बगल में खड़ा है ये रियल एडमिरल फैजल अब्बासी हैं। सर क्रीक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास है। रियल एडमिरल फैजल कोस्टल कमांड का हेड है। सर क्रीक में फैजल ने पाकिस्तानी मरीन स्पेशल सर्विस ग्रुप को भी तैनात किया है। पाकिस्तानी नेवी चीफ को खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सर क्रीक भेजा था। अगले कुछ दिनों में जो होने वाला है, उसके बाद मुनीर की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि अब वक्त है अंतिम और निर्णायक युद्ध का, जिसका डर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। मोदी के त्रिशूल से मुनीर का अंत होगा। त्रिशूल का वार, पाकिस्तान में जबरदस्त हाहाकार। 30 अक्टूबर से पाकिस्तान के टुकड़े शुरू। POK या सर क्रीक, मुनीर क्या बचाएगा? POK हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो या फिर रावलपिंडी हो, पाकिस्तान के हर बड़े शहर, हर बॉर्डर फ्रंट पर सायरन बज रहा है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी समुद्री सीमा पर किसी भी जहाज के आने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर अतिरिक्त फौज भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को यकीन है कि पाकिस्तान का नक्शा और तकदीर बदलने वाली है। आसिम मुनीर के सामने 3 तारीखें हैं: 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 10 नवंबर। मुनीर को लग रहा है कि या तो 27 अक्टूबर को हमला होगा या 30 अक्टूबर को होगा, या युद्धाभ्यास के आखिरी दिन भारतीय सेना हमला करेगी। कुछ दिनों पहले ही POK में खूनी क्रांति हुई थी। मुनीर ने सैकड़ों POK वालों को मार डाला था। इस वक्त POK पाकिस्तान से अलग होने के लिए तड़प रहा है। दूसरी तरफ सर क्रीक है, जिसका जिक्र खुद भारत के रक्षा मंत्री कर चुके हैं। ऐसे में मुनीर सर क्रीक बचाएगा या POK को रोकेगा? उसके पास सिर्फ एक विकल्प है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध इतिहास को देखें तो हर बार पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने जवाब दिया है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर जंग शुरू की। 1965 में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर के लिए जंग शुरू की। 1971 में पाक आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पर युद्ध थोपा। 1999 में करगिल पर कब्जा किया, जंग शुरू हुई। पाकिस्तान को लग रहा है कि पहली बार उल्टा होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत हल्ला बोलने वाला है। POK या सर क्रीक, कुछ तो मुनीर के हाथों से जाने वाला है।
मई में पाकिस्तान से 90 घंटे की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी ने आराम नहीं किया, बल्कि सबसे खतरनाक युद्ध की तैयारी में जुट गई। पिछले 5 महीने में भारतीय सेना ने युद्ध के हिसाब से तैयारियां की हैं। युद्ध होगा तो कहां पर हमला होगा, कैसे बचाव करना होगा, कैसे दुश्मन की सीमा में दाखिल होना होगा, हर एक एंगल से काम किया है। अब हिंदुस्तान सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार है। मुनीर को लग रहा था कि ये तैयारियां पीओके के लिए हैं। इंडियन आर्मी पीओके में तिरंगा लहराएगी। मुनीर ने पूरा जोर आर्मी पर लगाया, लेकिन इंडिया ने सर क्रीक वाला फ्रंट खोल दिया। सर क्रीक क्यों हिंदुस्तान के लिए जरूरी है? क्यों सर क्रीक को लेकर इतना विवाद है जो जंग की तरफ बढ़ रहा है, वो भी जानिए। ये जो लाल रंग की लाइन दिख रही है, यही है सर क्रीक की वो रेखा जिसको मुनीर क्रॉस करना चाहता है। सर क्रीक की लंबाई 96 किलोमीटर है। सर क्रीक सिंध और गुजरात को अलग करता है, लेकिन इस लाइन को पाकिस्तान 1947 से नहीं मानता है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जिस वक्त पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हिंदुस्तान से हमला करने की कोशिश की, ठीक उस वक्त मुनीर ने सर क्रीक को भी टारगेट बनाया था, जिसका जवाब उसको तुरंत मिल गया था। ऐसा नहीं है कि सर क्रीक को लेकर पहली बार जंग के आसार बने थे, बल्कि सर क्रीक में जंग भी हो चुकी है। 1965 और 1971 युद्ध में पाकिस्तान ने सर क्रीक पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार हार मिली। अब तक पाकिस्तानी सेना पूरे सर क्रीक पर कब्जा करना चाहती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने हिस्से के सर क्रीक को बचाने में जुटी है। वक्त ऐसे ही बदलता है। पाकिस्तान पर हमले का यह सही वक्त है। यह पाकिस्तान का नक्शा है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान से जंग जारी है, समझौता टूट गया है। ईरान बॉर्डर पर पूरा बलूचिस्तान बगावत में उतरा है। केपीके में पाकिस्तानी सेना को टीटीपी का खौफ है और पीओके में आजादी की क्रांति शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पर हमला करने का सबसे सही समय है। इन दो तस्वीरों में मुनीर का डर छिपा है। यह इंडियन स्पेशल कमांडो की सबसे स्पेशल ट्रेनिंग है। समंदर पर बड़े ऑपरेशन की ट्रेनिंग हो रही है। इन तस्वीरों को आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने पोस्ट किया है। अगर सर क्रीक पर जंग होगी तो ऐसे कमांडो को भेजा जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी नेवी है। भारत की नेवी ताकत है। सर क्रीक पर जंग शुरू होगी तो कराची तक जाएगी। सर क्रीक से कराची की दूरी 125 किलोमीटर है। दोनों नौसेना आमने सामने होंगी और यहीं पर पाकिस्तान की पहली हार लिखी जाएगी। आर्मी और नेवी में सबसे बड़ा फर्क बजट का होता है। जिस देश के पास पैसा नहीं होता है, उसकी नेवी कमजोर ही रहती है। पाकिस्तानी आर्मी में वर्दी पहनाकर पुरानी बंदूक देकर बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन समंदर के लिए हाईटेक जंगी जहाज चाहिए, एडवांस रेडार चाहिए, नई मिसाइल चाहिए। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास 8 ही हैं। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 14 फ्रिगेट हैं, पाकिस्तान के पास 9। भारत के पास 135 पेट्रोल बोट्स हैं, पाकिस्तान के पास 69। पाकिस्तान के लिए एक अकेला विक्रांत ही काफी है। जब मई में विक्रांत पाकिस्तान की तरफ बढ़ा था तो कराची में कोहराम मच गया था। विक्रांत समंदर पर तैरता काल है, जिस पर 30 से ज्यादा जेट्स तैनात रहते हैं। हजारों सैनिक, ब्रह्मोस से लेकर परमाणु बम तक, सब कुछ विक्रांत में लोड रहता है। तो हिंदुस्तान ने जब साफ कर दिया है कि अब की बार मौका नेवी को मिलेगा, और उस बीच में सर क्रीक के इलाके में जिस तरह से एग्रेसिव एक्सरसाइज हो रही है, तो उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
कोई भी जंग शुरू होने से पहले दुश्मन की ताकत और कमजोरी का सही पता लगाया जाता है। सर क्रीक पर हमला होगा तो पाकिस्तान कराची से जवाब देगा। इसलिए कराची में पाकिस्तान के पास कौन से हथियार हैं, यह पता होना जरूरी है, जो इंडियन खुफिया एजेंसियों ने पता भी लगा लिया है। यह दावा खुद पाकिस्तान कर रहा है। यह G550 प्लेन है। इसी प्लेन को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ इसी प्लेन से आते जाते हैं। इमरान जब प्रधानमंत्री थे तो वो भी इसी प्लेन से यात्रा करते थे। पाकिस्तान का दावा है कि G550 प्लेन का दूसरा मॉडल लेकर भारतीय जासूस कराची के ऊपर आए। कराची में कौन सा डिफेंस सिस्टम है, क्या कमजोरी, सब देखकर चले गए। जब भारत ने युद्धाभ्यास त्रिशूल का ऐलान किया तब से पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट गुजरात और राजस्थान के ऊपर कर दी है। भारत कौन से हथियार लेकर आ रहा है, यही नोट किया जा रहा है। जितने हथियार मुनीर देख रहा है उतना उसका बीपी बढ़ रहा है। जब भारत ने युद्धाभ्यास त्रिशूल का ऐलान किया तब से पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट गुजरात और राजस्थान के ऊपर कर दी है। भारत कौन से हथियार लेकर आ रहा है, यही नोट किया जा रहा है। जितने हथियार मुनीर देख रहा है उतना उसका बीपी बढ़ रहा है। पिछले 4 महीने से भारतीय सेना हाई अलर्ट में है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी लगातार विध्वंसक युद्धाभ्यास कर रही हैं। लेकिन 30 अक्टूबर से तीनों सेनाएं एक साथ एक जगह पर आ रही हैं। यह युद्धाभ्यास बहुत खास होने वाला है क्योंकि इतिहास गवाह है 1971 में भी जंग से पहले भारतीय सेना इतना ही अलर्ट थी। उस वक्त 16 दिन में पाकिस्तान हार गया था। इस बार का टारगेट 12 दिन रखा गया है। अब तक पाकिस्तान चीन के भरोसे बैठा था। अगर हिंदुस्तान जंग करेगा तो चीन दूसरा फ्रंट खोल देगा। लेकिन जब से मुनीर ने ट्रंप को खुश करना शुरू किया है, चीन के विरुद्ध चल पड़ा है। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल देने पर रोका। मुनीर ने पाकिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल को निकालने का ऑफर दिया। अफगान पाकिस्तान जंग में चीन ने मुनीर का साथ नहीं दिया क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट लेना चाहता है। मुनीर की ट्रंप के सामने हाजिरी ने चीन को दूर कर दिया है। अब मुनीर के पास सिर्फ एटम बम बचे हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक विकल्प बचा है, जंग, जिसमें उसकी हार तय है।